बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारा सबक है वह है जुमला इंशाइया। ये जो जुमला इंशाइया है, जिसका हल्का सा ऊपर तारुफ आ गया कि जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं, तो इसकी अकसाम। तो जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं। यानी मुख्तलिफ जो सीगे हैं अरबी में, तो 10 सीगे हैं या 10 चीजें हैं जो अगर जुमले में पाई जाएं, उस वजह से जुमले को जुमला इंशाइया माना जाता है। नंबर 1, अम्र। अम्र से शुरू जुमला शुरू हो, क्योंकि ये जुमला फेलिया भी है, साथ साथ में इंशाइया। अकीमिस्सलाह, नमाज का पाबंद रहे, नमाज कायम करो। तो इसमें अकीम जो है ये फेले अमर है, लिहाजा ये हो गया जुमला इंशाइया। नहीं, ला तरफउ अस्वातकुम, अपनी आवाजें बुलंद न करो, अपनी आवाजें ऊंची न करो। चूंकि इसमें नहीं पाई गई, लिहाजा ये हो गया जुमला इंशाइया। इसी तरह इस्तिफहाम, इस्तिफहाम के माने सवाल, चाहे किसी भी हरफ के जरिए से हो, किसी भी लफ्ज के जरिए से हो, तो वो हो गया इस्तिफहाम। इन्नका लअंत यूसुफ, यूसुफ के भाइयों ने कहा क्या आप ही यूसुफ हैं। तो चूंकि ये जुमला जो है से शुरू हुआ, सवाल से शुरू हुआ, लिहाजा इसमें सारी चीजें WH, जैसे इंग्लिश में WH, हु, व्हेन वगैरह वगैरह सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तमन्नी, तमन्नी के माने किसी चीज की तमन्ना करना, तो उसी के लिए आता तमन्नी, तमन्ना है तमन्ना। या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि मैं मिट्टी होता। जैसे कल जो है कयामत के दिन नाफरमान वो कहेगा काश कि मैं मिट्टी होता। तरज्जी, तरज्जी कहते हैं कि जिस चीज की आगे उम्मीद हो या जिसमें उम्मीद का इजहार किया जाए। तो यह है लअल्ला, तजदीद यहाँ पर नहीं आई है। लअल्ला, लअल्ला साअता करीबुन, शायद की कयामत करीब हो। जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, तो शायद की कयामत करीब हो, तो ये एक तरह की उम्मीद का इजहार है। ये भी एक तरह की तमन्ना ही होती है। उकूद, उकूद वो जुमले जो किसी मामले के इनकाद के मुतालिक हो। मामला माने ट्रांजैक्शन, यानी जो बाय खरीदो फरोख्त, तो इससे मुतालिक जो जुमले हों या अल्फाज हों, तो उनको कहते हैं उकूद। अक़द के माने हैं तय करना, जोड़ना, ठीक, पैक्ट, बांधना। तो मामलात के जरिए से एक आदमी दूसरे आदमी का कॉल के जरिए से पाबंद होता है, जो बात उसने कही है तो उसका वो पाबंद होता है, इसलिए इसको कहते हैं अक़द। जैसे बिअतु, मैंने बेचा। इश्तरैतु, मैंने खरीदा। इसी तरह निकाह, ये भी एक मामला है, ये भी उकूद में शामिल है। तो नकाहतु, और इसी तरीके से कबिल तो, कबूल है वगैरह जो है, जैसे कि बोला जाता है कबिल तो। अगरचे इनमें फेले माजी है, देखिए नकाहतु में, इश्तरैतु वगैरह, हालांकि इनमें फेले माजी इस्तेमाल किया जाता है, मगर बसबब हाजिरी फरीकैन, फरीकैन, चूंकि दोनों फरीक हाजिर होते हैं, तो किस्ब का एहतिमाल बाकी नहीं रहता, इसलिए उकूद में पास्ट यूज किया जाता है। ठीक, यानी ये नहीं कि मैं बेच रहा हूं या बेचूंगा, मैं कबूल कर रहा हूं या कबूल करूंगा। तो इस तरह के अल्फाज में एहतिमाल है एक तरह के झूठ का, इसीलिए इस तरह के मामलात में माजी ही यूज किया जाता है, ताकि मामला पुख्ता हो, उसमें किसी तरह की झूठ की कोई गुंजाइश बाकी न रहे, इसीलिए माजी का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से निदा, निदा कहते हैं आवाज लगाना। जैसे या खुजिल किताब भी कुव्वा, ए यहया खुजिल किताब बेकुवा, किताब को मजबूती से पकड़। अगरचे आगे इसमें फेले अमर है, लेकिन जुमला शुरू हो रहा है निदा से,
اس لیے یہ جملہ ندائیہ انشائیہ. ٹھیک. عرض وہ جملہ جس میں کسی چیز کی درخواست نرمی سے کی جائے، پولائٹنس وغیرہ جس میں پائی جائے، تو اس کو کہتے ہیں عرض. ٹھیک. جیسے کہتے ہیں کہ عرض ہے، درخواست ہے، وغیرہ وغیرہ. آ، جیسے انگریزی میں مائٹ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے ہاں کیوں نہیں ٹھہرتے، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں ٹھہرتے تو آپ بھی کچھ بہتر پائیں گے. ٹھیک. تو یہ ایک طرح کی درخواست ہے. اسی طریقے سے قسم. قسم کوئی بھی، چاہے واو سے شروع ہو، با سے شروع ہو، تا سے شروع ہو. تاللہ لاکیدن اصنامکم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم میں تمہارے بتوں پر ضرور اپنا داؤ چلاؤں گا، ان کے حوالے سے ان کی کوئی نہ کوئی ترتیب بناؤں گا. اسی طریقے سے تعجب. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو، بڑا ہی ناشکرا ہے. ما اکفرہ، ایک بڑا ہی ناشکرا. تو یہ تعجب اس میں پایا گیا، اس لیے یہ جو حصہ ہے اس کا، یہ والا، یہ جملہ انشائیہ ہے. اور اس میں قتل کو بھی مجہول جو ہے، حالانکہ یہ فعل مجہول ہے لیکن یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک. اس لیے یہ اسی میں جوڑ دیا گیا. اسی طریقے سے دعا. اللہ مغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما. وہ چونکہ یہ سارے کام زیادہ تر سابقہ میں ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں انشائیہ. ٹھیک. تو یہ انشاء کی مختلف قسمیں آ گئی. تو اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ جملہ انشائیہ کس طرح کے جملے ہوں گے، جن میں اس طرح کے الفاظ پائے جائیں ان کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ.